नमस्ते मोदी जी। योकोसो जापान। जापान में रह रहे सभी भारतीयों की तरफ से हम आपका जापान में अभिनंदन करते हैं। साथ ही नमो फैंस क्लब जापान की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा संदेश देना चाहते हैं। પ્રણામ મોદીજી, હું जापाનમાં आपનું हार्दिक स्वागत करूं છું। 15 अगस्त को जो आपने स्वच्छ भारत का आह्वान किया और गर्ल्स के लिए जो हर एक स्कूल में शौचालय बनाने की जो बात बताई, उसके अंतर्गत हम यानी कि इंडियंस इन जापान भारत के कुछ स्कूल्स को स्पॉन्सर करने जा रहे हैं। आपनो खूब खूब आभार। नमस्कार मोदी जी, जापान में आपका स्वागत है। अभी मेरे मित्र ने बताया कि हम जापान के एनआरआई स्वच्छ भारत के आपके सपने को साकार करने की दिशा में शुरुआत में कुछ स्कूल अडॉप्ट करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, नेशनल कैरेक्टर और क्लीनलीनेस के लिए विश्व में सर्वोपरि जापान माना जाता है। हम चाहते हैं कि भारत के स्कूलों में भी मॉरल एजुकेशन और क्लीनलीनेस के बारे में शुरुआत से ही पढ़ाया जाए, ताकि हमारी नई पीढ़ी का स्ट्रॉन्ग नेशनल कैरेक्टर डेवलप हो सके और हमारा देश भी अगले दशक तक काफी हद तक जापान की तरह बन सके। इसके लिए हमें यहाँ की सरकार से जो भी सहायता हो वो लेनी चाहिए। हम जापान के एनआरआई इस कार्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार मोदी जी, जापान में आपका स्वागत है। 15 अगस्त को लाल किले पर दिए गए आपके भाषण ने विश्व भर के भारतीयों के हृदय में देशभक्ति की वो लौ जगा दी जिससे समस्त भारतीय देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। जैसे कि आपके बहुत सारे भाषणों में भारतीय आयुर्वेद उत्पाद के विषय में बात की गई है। हमने जापान में भारतीय उत्पाद के आयुर्वेद के उत्पाद का प्रचार प्रसार और आयात करने का प्रयास किया है। हमारे आयुर्वेद उत्पाद के प्रचार और प्रसार में तो बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिला है, परंतु जापान के नियमों के अनुसार भारतीय आयुर्वेद उत्पाद और आयात करना बड़ा ही कठिन प्रतीत होता है। हमारा सुझाव और निवेदन ये है कि आप जापान की सरकार के साथ मिलकर इन नियमों को थोड़ा सा सरल करने का प्रयास करें। जैसे कि आप और हम सब चाहते हैं कि भारत में निर्मित उत्पाद को विश्व के घर घर तक पहुंचाया जाए और भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार मोदी जी, जापान में आपका स्वागत है। मोदी जी, जैसे आप जानते हैं कि जापान में एक काफ़ी बड़ी इंडियन वर्कर कम्युनिटी है। इस वर्कर कम्युनिटी की तरफ से मोदी जी आपके लिए एक प्रार्थना। मोदी जी, जब एक इंडियन वर्कर जापान में कुछ साल काम करके वापस जाता है तो एज़ पर जापानीज़ लॉ उसे अपने पेंशन कंट्रीब्यूशन का लास्ट 3 इयर्स का कंट्रीब्यूशन ही वापस मिलता है, और यह कंट्रीब्यूशन भी डिडक्शन के बाद मिलता है। इसका मतलब कि 3 साल से पहले का कंट्रीब्यूशन और लास्ट 3 इयर्स का कंट्रीब्यूशन भी डिडक्शन के बाद एक इंडियन वर्कर को वापस मिलता है। इसके विपरीत जब एक जापान का वर्कर इंडिया में काम करके वापस आता है तो इंडियन गवर्नमेंट उससे उसके प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन का पूरा कंट्रीब्यूशन ब्याज समेत, वो भी टैक्स फ्री ब्याज के समेत, उसे वापस देती है। इस इंडिया जापान के बीच में वर्कर कम्युनिटी को इंक्रीज करने के लिए दोनों गवर्नमेंट्स ने सन 2012 में एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम था इंडिया जापान सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। परंतु यह एग्रीमेंट भी इंडियन वर्कर्स की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई सहायक नहीं है। इसका कारण ये है कि इस एग्रीमेंट के प्रावधान के अनुसार भी एक इंडियन वर्कर को अपने लास्ट 3 इयर्स का कंट्रीब्यूशन ही वापस मिलेगा। सो पूरी इंडियन वर्कर कम्युनिटी की तरफ से आपसे ये प्रार्थना है मोदी जी कि आप इस प्रोविजंस को एक बार रीलुक करें, क्योंकि ये एग्रीमेंट अभी सिर्फ साइन हुआ है, इफेक्टिव नहीं हुआ है। धन्यवाद। मोदी जी नमस्कार। मैं करीब 2.5 करोड़ एनआरआई की तरफ से एनआरआई वोटिंग राइट्स को और कारगर बनाने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। भारत में अभी लोकतंत्र का महाकुंभ पूरा हुआ है और हमारे नामो फैन क्लब जापान से करीब 50 भारतीय मतदान करने अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में गए थे, लेकिन सबके साथ एक ही समस्या थी, छुट्टी और ट्रैवल का खर्चा। हम सब एनआरआई चाहते हैं कि अब्सेंटी वोटिंग राइट्स का प्रावधान लाया जाए ताकि एनआरआई देश से बाहर रहते हुए भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पार्ट बन पाए। धन्यवाद। मोदी जी, जिस तरह आपने इंडिया फर्स्ट का नारा देकर सभी भारतीयों को स्वराज के लिए प्रेरित किया, उसी तरह नेताजी ने भी लगभग 70 साल पहले नेशन फर्स्ट का नारा देकर हमारे प्यारे देश में स्वराज स्थापित किया। जापान में आज भी नेताजी के अनेकों प्रशंसक
जिसमें भारतीय और जापानी मित्र भी शामिल हैं, हर वर्ष एकत्रित हो उनकी याद में बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं। लेकिन हर बार इस बात की पीड़ा होती है कि हम आज भी अपने महानायक के लिए न्याय नहीं ला सके। आपसे यही विनती है कि कृपया एक SIT का गठन करें, नेताजी से संबंधित सारे दस्तावेजों का डिक्लासिफिकेशन हो, ताकि हम सब यह जान सकें कि आखिर 1945 के बाद नेताजी कहां गए और उनके साथ क्या हुआ। जय हिंद। मोदी जी नमस्ते। जापान में आपका स्वागत है। मैं आज जिस विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह सेना से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे देशों में सैनिक प्रशिक्षण अनिवार्य है। हम चाहते हैं कि ऐसी अनिवार्यता भारत में भी हो। यह प्रशिक्षण सिर्फ सैन्य प्रशिक्षण न होकर बल्कि सैन्य हथियारों के रखरखाव एवं उसकी मरम्मत का भी हो सकता है, ताकि युद्ध की आपात स्थिति में हम देश के लिए इसका उपयोग कर सकें। अगर युद्ध में न भी हो पाए तो भी हम इसका उपयोग देश की आंतरिक सुरक्षा, अनुशासन व देश निर्माण में कर पाए, और साथ ही साथ अपने युवकों को, नवयुवकों को देश प्रेम से भी जोड़ पाए। जय हिंद, जय भारत। मोदी जी नमस्कार। 16 मई को सिर्फ पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने आपकी लोकप्रियता को देख लिया। आपका विजनरी नजरिया, डेवलपमेंट सेंट्रिक अप्रोच आदि सारे भारतवर्ष ने देखा है। यहाँ जापान में भी आपकी लोकप्रियता बहुत है, परंतु आपके 5 दिन के जापान विजिट में आम भारतीयों को आपसे मिलने की, आपकी एनर्जी महसूस करने की कोई अवसर मिल नहीं रहा था, क्योंकि सारे कार्यक्रम बंद जगह पे हो रहे हैं और वहां जाने के लिए पास या फिर कोई लिंक का होना जरूरी है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप यहाँ जापान में स्थित भारतीयों के लिए जनसभा संबोधित करें। आपको प्रधानमंत्री पद के कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद।